प्लास्टिक की एक सीट आती है ना, वो प्लास्टिक मतलब वो ऐसा प्लास्टिक है फोल्ड इजीली कर सकते हो, है ना। तो वो एक सीट टाइप की आती है, उसको हम चारों तरफ लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है वो हिस्सा पूरी तरीके से ढक जाता है। और पानी, अगर आपको पता हो, अगर आपने आर्मी के टेंट वगैरह देखे हो, जो आर्मी वाले अपना टेंट बनाते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े जो तंबू बनते हैं, टेंट बनते हैं, ऊपर से उनको पैक किया जाता है, वो जिस कपड़े का, वो प्लास्टिक के नहीं होते हैं, है ना, वो प्लास्टिक का नहीं होता, वो एक मोटा कपड़ा होता है। तो 62.8 में 0.2 मीटर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं आपका मैथ्स मेंटर, मैथ्स गुरु अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय पंकज सर के इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हिंदी माध्यम की सभी क्लासेस, आपको सभी विषयों की क्लासेस यहाँ पर मिल रही है, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, आपकी सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, सबकी आपको क्लासेस यहाँ पर प्रॉपर मिल रही है। तो आज ये हमारा मैथमेटिक्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सेकेंड लास्ट चैप्टर है, आखिरी से दूसरा चैप्टर है। तो वो हम इसको वन शॉट में कवर करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मूले सब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, और हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आफ्टर कोविड कुछ टॉपिक इससे डिलीट हुए, तो क्या क्या टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले उन टॉपिक्स पर एक नजर मार लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक यहां पर हम पढ़ेंगे एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर का टॉपिक यहां पर पढ़ते हैं गोला एवं अर्धगोला, है ना, गोला एवं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों चीजें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तीसरा होता है शंकु का आयतन, तीसरा होता है हमारे पास शंकु का आयतन, ठीक है। और चौथा हमारे पास गोले एवं अर्धगोले का आयतन, है ना, गोले एवं अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 4 टॉपिक्स हैं जिनको हम यहां पर वन बाई वन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर एक शंकु की बात करें, तो एक शंकु हमारे पास एक, जैसे बर्थडे में टोपी होती है ना, जो आप लोगों को पहनाई जाती है ना, जोकर वाली टोपी भी होती है। वैसे जोकर मतलब ऐसा है कि जोकर की टोपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना, कई बार ऐसी टोपी भी पहनते हैं, लेकिन इस टाइप का जो शेप होता है ना, लट्टू के जैसा शेप, है ना, जैसे लट्टू होता है, लट्टू के टाइप का शेप, तो ये हमारे पास, इसको हम लंब वृत्तीय शंकु बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी ऊंचाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबवत ऊंचाई h से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये हमारे पास जो ऊंचाई होती है, इसको हम लंबवत ऊंचाई बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, लंबवत ऊंचाई बुलाते हैं। दूसरा हमारे पास ये जो होता है, इसको हम रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम शंकु के आधार की त्रिज्या, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम आधार की त्रिज्या बोलते हैं, आधार की त्रिज्या बुलाते हैं, ठीक है, आधार की त्रिज्या बुलाते हैं। और ये जो हमारे पास ऊंचाई होती है, इसको हम तिर्यक लंबाई बोलते हैं, है ना, इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास में तिर्यक ऊंचाई बुलाया जाता है, इसको हम क्या बुलाते हैं, तिर्यक ऊंचाई बुलाते हैं, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और लंबवत ऊंचाई के बीच में एक संबंध होता है, वो क्या संबंध होता है कि जो L का वर्ग है वो h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये जो L का वर्ग होता है, ये h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर के बराबर होता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज बन गया,
क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये हमारे पास लंब हुआ। तो बेसिकली चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या हो जाता है, हाँ जी, ये हमारे समकोण त्रिभुज बनता है एक प्रकार का। तो हम यहाँ पर ये संबंध यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो फॉर्मूले दिमाग में रखना है। सबसे पहले अगर बात की जा रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो भाई शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू में आर इंटू में एल के बराबर। क्या होता है, पाई गुणे आर इंटू में एल के बराबर, जहां पर पाई जो है एक क्या है, हम सबको पता है कि एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई का मान हम 22/7 भी ले सकते हैं, या फिर हम इसका मान 3.14 भी ले सकते हैं। पाई का मान 3.14 या 22/7 में से कुछ भी लिया जा सकता है, या हम इसका मान पाई को 3.14 के बराबर, लगभग बराबर भी मान सकते हैं। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जब बारी आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसकी बारी आती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो हमारे शंकु का आधार है, ठीक है, ये जो आधार है, इस पूरे आधार को अगर हम एक पूरा बंद हिस्सा माने, क्लोज्ड माने कि ये पूरा ठोस है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को, आधार का जो वृत्ताकार क्षेत्रफल, इसको भी जोड़ देते हैं। तो ये बन जाता है आपके पास पाई आर एल प्लस में आपके पास पाई आर स्क्वायर के बराबर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम पाई इंटू में आर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एल प्लस में आर बचता है। ये दो फॉर्मूले हमारे पास किसके लिए हो गए, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। ठीक है जी, जल्दी से सभी लोग फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। क्लियर है, चलो एवरीवन, आगे समझ में। ये फॉर्मूले हमारे पास शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए प्रयोग होते हैं। अब जैसे कि हमारा पहला ही सवाल क्या दिया है, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, अब जब कुल शब्द यहां पर लिखा है, ये वास्तविक अर्थ इसका संपूर्ण से ही है, ठीक ना, कुल का मतलब यहां पर संपूर्ण से ही है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो नोट करिएगा, एल का मान यानी कि जो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है, वो आपके पास कितनी दी गई है, 21 मीटर दी गई है। ठीक है, और आधार का व्यास यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं आधार का जो व्यास है, आधार का जो व्यास है वो हमारे पास कितना दिया गया, 24 मीटर। तो आधार का व्यास है तो आधार की त्रिज्या यहां से लिखी जा सकती है, कितना हो जाएगी, व्यास का आधा मतलब कि 12 मीटर, कितनी हो जाएगी, 12 मीटर के बराबर। ठीक है, तो भाई हमें यहां पर बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है हमारे पास, पाई इंटू में आर ब्रैकेट में आपके पास एल प्लस आर के बराबर। ठीक है, पाई इंटू में आर ब्रैकेट में एल प्लस आर के बराबर। पाई की वैल्यू 22/7 रख लिया, त्रिज्या हमारे पास यहां पर 12 है और एल प्लस आर कितना बन जाएगा, 2 1 3 और 2 1 3, यानी कि यहां से अगर हम देखें तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी, यहां से हमारे पास कितना बन जाएगा, तिर्यक ऊंचाई 21 और ये 12, 2 1 3, ये हमारे पास 33 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास 33 बन गया। डन, 22/7 गुणे में आपके पास त्रिज्या हमारे पास 12 है। अगर मैं अलग अलग करके भी लिख दूं तो भी हम यहां से लिख सकते हैं पाई इंटू आर इंटू एल प्लस में आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर 22/7 हो गया, त्रिज्या हमारे पास 12 है और तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 21 है, तो ये हमने यहां पर 21 कर दी। यहां पर 3.14 लिख देता हूं क्योंकि हम यूज कर सकते हैं
यहाँ पर कि आर हम 12 यूज करेंगे तो आई थिंक कटना है नहीं, तो हम उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 3 जा 21, है ना। और यहां से कितना बन जाएगा 22, और गुणे में आपके पास 12 24 बढ़ते हैं 36, और यहां से आप देखोगे ये बनेगा 3.14 गुणे में 12 का वर्ग। 12 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 144, ठीक है। तो 22 गुणे में 36 अगर हम यहां से कर देते हैं तो कितना निकल के आ जाता है, देख लेंगे यहाँ पर। रफ वर्क के लिए हमेशा अपनी आंसर कॉपी का जो भी हमारा राइट साइड का पार्ट है ना, उसको ही यूज करिए। पेपर में भी यही तरीका होता है, पेपर में भी रफ वर्क करने का सही तरीका यही है कि हम राइट साइड वाले पार्ट को एक लाइन खींच करके एक हिस्सा बना ले, वहीं पर रफ वर्क करें। ऐसा नहीं करना है कि पूरी कॉपी को बीच से आधा कर दिया और फिर आधे में पूरा रफ वर्क नहीं, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 70% हिस्सा, है ना, लिखने का तरीका देख लो कि 70% हिस्सा आपके लिखने का हो, 30% हिस्से पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा और सही तरीका है पेपर को लिखने का भी, ठीक है जी। तो अब एग्जाम का टाइम है तो आप टिप्स वगैरह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि 22 गुणे में 36 है, ठीक है, यानी कि 22 इंटू में आपके पास 36, तो ये बन जाएगा आपके पास, अगर हम देखें तो 3 6 और आपके पास 9, इसका डबल कर देता हूं, है ना, 3 6 और 9 हो गया, डबल कर दिया, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 1 7, 792। तो बेसिकली हमारे पास 22 गुणे 36 कितना आ जाएगा 792 के बराबर, प्लस में 3.14 गुणे में 144, यानी कि अगर मैं 144 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर हम अगर पूरी जगह 22/7 से गुणा करते तो भी एक तरह से वही करना पड़ता। चलो ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 चौको 16, हासिल लगी आपके पास 1, 4 चौको 16 1 17, हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 1 से किया तो यहाँ 4 आया, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ से 1 आया, फिर यहाँ से 3 से किया, 3 चौको 12, हासिल लगी आपके पास 1, 3 चौको 12 1 13, हासिल लगी आपके पास 1, 3 एकम 3 1 4, ये बना 6, 7 3 10 4 11, हासिल लगी 1, 5 4 9 9 2 11 1 12 12 की 2, हासिल लगी 1, 3 1 4 बन गया 5 और ये बन गया 4। अब यहाँ पर दो अंकों के बाद 452.16, यानी कि यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 452.16, दोनों को ऐड करके कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, यहाँ से दोनों को जोड़ना है तो ये बन जाएगा आपके पास 2 2 4, 9 + 5 14, 14 की 4 कैरी आया 1, हासिल लगी 1, ठीक है, और 7 4 11 और 1 12, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन गया 1244 पॉइंट में आपके पास 16, ये हमारे पास क्या निकल करके आया है, इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, है ना, इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आएगा। तो ये हमारे पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। कैलकुलेशन एक बार आप लोग भी रीचेक जरूर से कर लिया करो, क्योंकि क्या है कैलकुलेशन कहीं छोटी मोटी गलती हो गई तो पता नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लोग जरूर से कैलकुलेशन एक बार जरूर रीचेक कर लिया कीजिए। अगला सवाल है कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, नोट करिएगा। वक्र वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, जो हम केवल कर्व वाले पोर्शन की बात करें, जो घूमा हुआ क्षेत्र है, संपूर्ण में आधार का क्षेत्रफल भी उसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई हमारे पास एल का मान कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया है। हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू में आर इंटू में एल, जो कि हमारे पास 308 है। यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखा, आर हमें निकालना है, एल का मान 14 रखा, बराबर में 308, 7 से 22 14 को 2 बार में काट देंगे तो आर का मान आएगा 308 बटे में नीचे पर आ गया 22 और साथ ही साथ नीचे पर आ गया 2,
2 से भाग दे देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 2 एकम 2, फिर आएगा 2 पंजे 10, फिर 2 चक्कू 8, फिर 22 से यहाँ से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 11 से दे तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, फिर यहाँ से आपके पास 7 बार में, यानी कि त्रिज्या का मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, आधार की त्रिज्या। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ऑलरेडी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो हम यहां से केवल निकाल सकते हैं कि भाई ये बताओ आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना। शंकु के आधार है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल यानी कि ये जो बेस है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या आर का मान हमारे पास 7 गुणे में 7, 7 से 7 कैंसिल, ये बन जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154, ये बन गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि दूसरा पार्ट में जो लिखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ऑलरेडी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दिया गया है, ठीक है, ऑलरेडी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दिया है। आधार का क्षेत्रफल हमारे पास में 154 दिया है ना। आधार का क्षेत्रफल आपके पास में 154 दिया है। यहां से 8 + 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4 12, यहां से लगी 1, 5 और 1 6 बन गया, 3 1 4 बन गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आधार का की त्रिज्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों चीजें हमको निकल करके आ गई हैं। यस और नो, क्लियर है? ठीक है जी, नोट कर लीजिए, आधार की त्रिज्या और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शंकु के आधार का आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी ऊंचाई आपके पास में 10 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई, सॉरी लंबवत ऊंचाई उसकी 10 मीटर है। एच का मान यहां पर हमको बेटा जी 10 मीटर दिया है। इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी कि ये हमारे पास 24 मीटर है। आर हमारे पास में 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, हमें एल का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के बराबर। तो एल स्क्वायर बराबर ये बना 10 का वर्ग, ठीक है, और आर यानी कि 24 का वर्ग, तो 10 का वर्ग बन गया 100, है ना, और 24 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा 529, 576, 576, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 676, है ना, 676। अच्छा 676 की अगर मैं बात करूं तो ये किसका स्क्वायर है? 6 576 से 100 और जोड़ दिया, यहाँ पर 676 हो जाएगा। तो 676 जहां तक मेरे पास 26, तो नहीं 26 का वर्ग बन सकता है, 26 गुणे 26, तो 6 6 36 की 4 से लगी 3, ओके, 6 दूनी 12, 3 15, फिर यहाँ से 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, तो बना 6 5 2 7, ठीक है 676। तो आई थिंक के मतलब यहाँ से एल का मान हमारे पास कितना आ गया, एल बराबर आ गया रूट में 676 और रूट में 676 26 के बराबर, ठीक है। तो एल हमारे पास कितना आ गया 26 मीटर आ गया। कितना आ गया, एल का मान 26 मीटर आ गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमसे पूछा गया कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तो पहला वाला हमने सॉल्व कर दिया है जिसमें हमको एल का मान 26 मीटर आ गया। फर्स्ट वाले का आंसर क्लियर है, सभी लोग नोट कर लीजिए, एल का मान 26 मीटर निकल करके आ गया, ठीक है। अगला बोल रहा है दूसरा कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो ध्यान से समझिएगा, दूसरे पार्ट में कैनवास की लागत निकालने के लिए हमें कैनवास का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे तंबू, ठीक है, तंबू में लगे कैनवास, तंबू में लगे
तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा। देखो अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई ये एक तंबू है, कैनवास क्या होता है, एक जैसे घरों में हम देखते हैं ना कि जब पानी वानी से बचाने के लिए एक बड़ा सा पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या बोलूंगा, एक प्लास्टिक की एक सीट आती है ना, वो प्लास्टिक मतलब वो ऐसा प्लास्टिक है फोल्ड इजीली कर सकते हो, है ना, तो वो एक सीट टाइप की आती है, उसको हम चारों तरफ लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है वो हिस्सा पूरी तरीके से ढक जाता है और पानी आने पर या पानी बरसने पर वो अंदर रखी कोई भी चीज खराब नहीं होती, वही कैनवास होता है। अगर आपके यहाँ पर खेती होती होगी तो आपको ये ध्यान होगा कि खेतों में भी जब फसल काटी जाती है और जब दिखता है किसानों को कि भाई बारिश का मौसम है, तो वो क्या करते हैं, अब फसल तुरंत काटते ही सीधे घर पे लेके नहीं जा पाएंगे, उसके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली दुनिया भर की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले वो क्या करते थे उसको ढक देते हैं। तो जिस चीज से हम ढकते हैं बारिश से बचाने के लिए उसको कैनवास बोलते हैं, ठीक है ना। तो तंबू में लगे कैनवास, तो अच्छा वो कैनवास कहां पर लगाया जाएगा, उसके वक्र पृष्ठ पे लगाया जाता है, तो वो हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर, ठीक है। जो भी कैनवास लगाया जाता है वो हमेशा उसके वक्र वाले भाग पर, वक्र पृष्ठ पर लगाया जाता है, तो यह हमारे पास आ जाएगा 22/7। त्रिज्या हमारे पास में 24 है, ठीक है, त्रिज्या हमारे पास में 24 है, एल का मान हमारे पास में 26 आया है, एल का मान हमारे पास में 26 आया है, ठीक है जी। तो अच्छा ये हमारे पास क्या हो गया, इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, इतने मीटर स्क्वायर तो हमको आया तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। सर आप इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे, रुको, ये जो क्षेत्रफल आया है तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल है, हमें निकालना है कैनवास की लागत, तो अगला हिस्सा जो है उसमें हम पूरा सॉल्व करेंगे कैनवास की लागत। तो भाई कैनवास की लागत कैसे निकलेगी, जो भी क्षेत्रफल है उसमें प्रति मीटर स्क्वायर 70 रुपए से गुणा कर देना है, यानी कि अगर मैं 22/7 गुणे में आपके पास 24 गुणे में 26, 24 गुणे में आपके पास 26, इसमें ये क्योंकि मीटर स्क्वायर है और प्रति मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपए है ना, तो यहां पर 70 से गुणा कर देंगे, 7 से 70 को 10 बार में काट सकते हैं, तो ये बन जाएगा 22 गुणे 24 गुणे 26 और यहां से बन गया आपके पास में 10। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां से 24 गुणे 26 निकाल लो, 22 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपको सही लगे, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास, अगर मैं इधर पे कैलकुलेशन कर लूं तो 22 और 24 का गुणा कितना आएगा, 22 और 24 का गुणनफल कितना आएगा, तो 2 और 4, 4 और 2 6, इसका डबल कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 6 दूनी 12, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4, 1 5, 528, ठीक है। अब ये 528 को हमने 26 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 22 चको 88 की 8, हाथ से लगी 8, 22 दूनी 44, 44 6 50, ठीक है सही है, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छंग 48 की 8, हाथ से लगी 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 की 6, हाथ से लगी 1, 5 छक्का 30 और 1 31, 3168, फिर 8 दूनी 16 की 6, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 यहां से बना 5, 5 दूनी 10 बना, ठीक है, ये बना 8, 6 और 6 12, हाथ से लगी 1, 5 1 6 और ये बना 7, ये बना 3, 1378, कितना बना, ये बन गया हमारे पास 13728 और 0, इतनी हमारे पास कैनवास की लागत आ गई, ठीक है, इतने रुपए हमारे पास कैनवास की लागत निकल करके आई है 137,820, यानी कि 1,37,280 रुपीज कैनवास की लागत निकल करके आएगी। क्लियर है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक चीज आप अच्छे तरीके से लिखिए सब और कैलकुलेट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि 8 मीटर ऊंचाई, नोट करिएगा 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर, आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी बताना है। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई, यानी कि सिलाई और कटाई जो भी है
उसमें 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लग जाता है, एक्स्ट्रा लग जाता है। पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए। ठीक है, पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास सेम क्वेश्चन है, तिरपाल, कैनवास। जैसे कैनवास जो होता है वो प्रॉपर, मैंने देखा है कि वो एक तरीके से प्रॉपर पॉलीथीन या वाटर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, पानी को बचाता है। तिरपाल भी एक बहुत ही मोटे किस्म का कपड़ा होता है। अगर आपको पता हो, अगर आपने आर्मी के टेंट वगैरह देखे हो, जो आर्मी वाले अपना टेंट बनाते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े जो तंबू बनते हैं, टेंट बनते हैं, ऊपर से उनको पैक किया जाता है, वो जिस कपड़े का, वो प्लास्टिक के नहीं होते है ना, वो प्लास्टिक का नहीं होता, वो एक मोटा कपड़ा होता है, उसको हम तिरपाल बोलते हैं। ठीक है जी, तो वो तिरपाल भी एक प्रकार का ऐसा ही है जिसका प्रयोग किया जाता है किसी क्षेत्र को ढकने के लिए, कवर करने के लिए। और यूजुअली हम तिरपाल का प्रयोग तंबू बनाने के लिए करते हैं, जो आर्मी वाले या बहुत सारे अलग अलग ग्रुप लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर 8 मीटर ऊंचाई है, तो सबसे पहले एक हमने तंबू बना दिया अपना। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक तंबू बन गया, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर। ये जो ऊंचाई है ये आपके पास में एच का मान हमारे पास में 8 मीटर है, और ये जो हमारे पास में त्रिज्या है वो हमारे पास में कितनी है, आर बराबर 6 मीटर है। ये हमारे पास 8 हो गया और ये हमारे पास में 6 मीटर हो गया। ठीक है, 8 मीटर 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का, नोट करिएगा, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की। अच्छा, अब ये मान लो इस तरीके से हमारे तिरपाल है, मान लो ये क्या है, एक तिरपाल है। अब इस तिरपाल का प्रयोग कर रहे हैं इसको ढकने के लिए। ठीक है, ये तिरपाल है, एक कपड़ा, जैसे मैंने बताया कपड़ा ऐसे ही होता है ना, आयताकार फॉर्म पे। ठीक है, तो इसकी हमको जो ये दिया गया है, यानी कि चौड़ाई 3 मीटर है ना, 3 मीटर है। हमें लंबाई ये निकालना है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, हमें ये लंबाई बताना है। चौड़ाई जो दिया है, अच्छा, और ये भी लिखा है कि भाई जब इस तरपाल का प्रयोग करते हैं तो इसको बनाने में जो कटाई और सिलाई है उसमें 3 मीटर एक्स्ट्रा लग जाता है। तो मतलब हम जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसमें 3 मीटर जब जोड़ देंगे तो हमें पूरे इस तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग जाता है। तो सबसे पहले यहां से अगर हम देखें तो शंकु के आकार का तंबू, तो यानी कि तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिएगा, चाहे तिरपाल हो चाहे कैनवास हो, यह हमेशा वक्र को ढकने के लिए, यानी कि कर्व एरिया को ढकने के लिए रखा जाता है। आधार में कभी इसको नहीं बिछाते, है ना, यानी कि हम सोचे कि मतलब बेस का एरिया यहाँ पे काउंट नहीं करते जब भी हम कैनवास की बात करते हैं, तिरपाल की बात करते हैं, जब तक लिखा ना हो, है ना। हमें समझ जाना है कि भाई यहाँ पर आधार में नहीं बिछाया जाएगा, चारों तरफ से उसको ढका जाएगा। ठीक है, तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई इंटू में आर इंटू में एल। लेकिन भाई हमें एल तो पता नहीं है, आर पता है और एच पता है, तो एल बराबर हम निकालेंगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का प्रयोग करके। तो यहां से हमारे पास 8 और 6 हमको दे दिया गया है, 8 का वर्ग 6 का वर्ग, ये बन गया हमारे पास 64 प्लस में आपके पास 36। तो यहां से हमको निकल के आ गया 100 के बराबर एल स्क्वायर। तो एल का मान यहां से हमारे पास 10 मीटर बना। एल का मान कितना बन गया, 10 मीटर। प्रश्न को हल करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सभी यूनिट, सभी इकाई जितनी भी है वो एक समान होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर केवल 20 सेंटीमीटर लिखा है और बाकी पूरे प्रश्न में मीटर, सब जगह मीटर में आंसर है। तो मतलब हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें सेंटीमीटर यूज करने से पहले इसको भी मीटर में जरूर बदल लें, क्योंकि भाई सेम यूनिट से गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है, सब होती है, लेकिन अलग अलग यूनिट मल्टीप्लाई नहीं करते डायरेक्ट। ठीक है,
सेम यूनिट मल्टीप्लाई जुड़ा गुणा जोड़ भाग सब कर देते हैं। चलिए, तो L बराबर 10 मीटर हो गया। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई का मान 3.14 है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता हूं पूरा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई का मान 3.14 गुणे में आपके पास रेडियस यानी कि आपके पास 6 है और एल का मान हमारे पास में 10 आया है। चलो ये बन गया। अभी हम सीधे मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि हमें एक्चुअल में जो निकालना है वो भी थोड़ा ध्यान से देखो। 20 सेंटीमीटर तिरपाल एक्स्ट्रा लगेगा। 20 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 20/100 यानी कि 0.2 मीटर तिरपाल और लगेगा। तो पहले हम इतना कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 31.4 गुणे में 6, तो ये बन जाएगा 6, 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगी है जी। सब यही है ना, 6 है और यहां से 8 तो वो हो गया, चलो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 6 है, ठीक है जी, ठीक है। तो 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगी 2, 6 कम 6, 6 कम 6 7 8 6 तक 18, ठीक है। कितना बन गया, 188.4 बना। कितना बना, 188.4 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर सॉरी 188.4, अब यहां पर बोल रहा है कि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहां पर अगर हम देखें 20 सेंटीमीटर तिरपाल अगर अतिरिक्त लग रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा। चलिए, तो एक काम ये कर सकते हैं हम यहां पर कि ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ओके। हमें पता है कि भाई 3 मीटर इसकी लंबाई है, सॉरी चौड़ाई है, लंबाई मान लो इसकी x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है दोनों एक बराबर होना चाहिए, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 3 गुणे में आपके पास x बराबर में 188 दशमलव आपके पास में 4, तो x बराबर आएगा 188.4 बटे में आपके पास 3, 3 से भाग दोगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बनेगा आपके पास 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर यहां से आएगा आपके पास तो 3 अठे 24, 62.8 मीटर ये हमारे पास लंबाई आएगी। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी कि जो भी है हमें 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लगना है। तो चूंकि 20 सेंटीमीटर तिरपाल, चूंकि 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, है ना, इसलिए हम कुल लंबाई क्या लिख सकते हैं, यहां से कुल लंबाई यहां पर लिख सकते हैं 62.8। अब देख लो 20 सेंटीमीटर ऐड कर रहा हूं, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर ऐड कर रहा हूं, तो 62.8 में 0.2 मीटर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहां से बन जाएगा आपके पास 63 मीटर। आंसर आपके पास 63 मीटर आएगा। कितना आएगा, 63 मीटर। क्लियर है, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 63 मीटर के बराबर, 63 मीटर इसका आंसर बनेगा। क्लियर है, यस और नो, डन। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और सॉल्व कर सकता है। चलिए, इसके बाद अगला है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए।
तो देखो बहुत सिंपल सा, एक शंकु के आकार का गुंबद है, जैसे मंदिरों में एक कोनिकल शेप का लगा होता है ना, मतलब कोनिकल शेप का गुंबद है ना, तो शंकु के आकार का मान लो गुंबद है ना, ठीक है। और उसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, मान लो ये हमारे पास 25 मीटर है, आधार का व्यास हमारे पास d बराबर, व्यास हमारे पास डायमीटर होता है ना, तो d बराबर हमारे पास 14 मीटर हमने दे दिया। तो इस केस में त्रिज्या आपके पास में 7 मीटर हो जाएगी। एल का मान हमारे पास 25 मीटर है, एल का मान 25 मीटर है। चलिए, तो हमको ये तिर्यक ऊंचाई मान लो जरूरत तो है नहीं। अब बोल रहा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय। तो सबसे पहले अगर मैं इसका वक्र पृष्ठ निकाल लूं, क्या निकाल लूं मैं इसका वक्र पृष्ठ निकाल लूं, तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू में आर इंटू में एल के बराबर। तो 22 बटे में 7, त्रिज्या हमारे पास में 7 और एल का मान हमारे पास में 25 है। 7 से 7 को काट दो तो ये बन जाएगा 2 5, ऐसे बोल सकते 25 दूनी 50 की जीरो हाथ से लगी 5, 25 दूनी 50 5 55, तो 550 ये क्या बन गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना बन गया 550। 275 इंटू में 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, ठीक है सही है। तो 550 मीटर स्क्वायर हमारे पास वक्र पृष्ठ निकल करके आ गया। वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि सफेदी करवाने में व्यय की जो दर है, वो कितनी हो जाएगी, सफेदी करवाने में व्यय की जो दर है वो हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर के हैं हमारे पास 210 रुपए। तो इधर से 1 मीटर स्क्वायर के 210 बटे में आपके पास 100 कर दो तो कितना आ जाएगा 2.10 रुपए हो जाएगा, है ना, 2.10 रुपए हो जाएगा। तो कुल खर्च यहां से हम कितना लिख सकते हैं, कुल खर्च यहां से हम 550 ये लिखा है, 550 है, इसमें 2.1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो है ना 2.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर अगर हम 1 सेकेंड, ठीक है, इधर पे हम रफ वर्क अगर कर दें तो कितना हो जाएगा 550 गुणे में 2.1, 550 गुणे में 2.1, तो पहले हो जाएगा 0 5 5, 0 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, ये बना 0 5 5 1 1, ठीक है। ओके, यहां पर पूरा ये आ चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद एक अंक बाद तो 1155 रुपए, यानी कि आपके पास कितना आ गया 1155 रुपए। डन, 1155 रुपए कुल खर्च हम आएगा हमारे पास सफेदी करवाने का। नोट कर लीजिए, कुल खर्च हमारे पास सफेदी करवाने का 1155 रुपए के बराबर आएगा। कितना आएगा, कुल खर्च सफेदी करवाने का 1155 रुपए के बराबर आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले उस पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हिंट दे रहा हूं, खुद से ऐसा होमवर्क में इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि जो गत्ते का क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो गत्ते का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि गत्ते का क्षेत्रफल 10 जोकर टोपियों, यानी कि बोल सकते हैं 10 जोकर टोपी 10 गुणे में 1 जोकर टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल
भाई टोपी है तो नीचे पर तो वैसे भी कुछ नहीं होता, कर्व की ही बात करेंगे, वक्र की। तो एक जोकर टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां से हो जाएगा 10। एक जोकर टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोकर टोपी मतलब कि ऐसी टोपी हो गई एक तो, है ना, इस तरीके से ये खुला होता है जिसको जहां से पहनते हो। तो एक जोकर टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू में आर इंटू में आपके पास एल के बराबर, तो 10 हो गया। पाई का मान यहां पे हम 22/7 ले सकते हैं। त्रिज्या हमारे पास, आधार की त्रिज्या, अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पर ऊंचाई कितनी दे रखी है, हमको आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। तो एल का मान क्या निकल के आएगा, एल का मान आएगा 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, ये बना 576 प्लस में 49, तो 9 6 15 बन गया, 7 4 11 1 12, 5 1 625। तो एल का मान यहां से हमारे पास 25 सेंटीमीटर आएगा। तो त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गई, एल का मान हमारे पास 25 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, ये बन गया हमारे पास 10 गुणे में 25 दूनी 50, 25 दूनी 550, ये बन गया 5500, 5500, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखा है, इसी प्रकार की 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, तो गत्ते का क्षेत्रफल 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मुझे तो होमवर्क में देना था। ओहो हो, बड़ा नाइंसाफी है, हम भूल गया कि हमको इस क्वेश्चन को सिर्फ हिंटवा देना था, हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास 550 है, ये जीरो बहुत दूर चला गया है, इसको पास में ले आओ, 5500 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आएगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न, अब ये वाला पक्का होमवर्क में दूंगा, इसको अपने आप ही करो अब इसको अपने आप करो, पक्का होमवर्क में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। गोला, गोला गोला गोला, जैसे हमने फुटबॉल की गेंद देखी है, ठीक है, क्रिकेट की बॉल देखी है, ये सब क्या है हमारे पास, गोला है। ठीक है ना, इस शेप को हम गोला बोलते हैं। तो गोला का जो त्रिज्या है ना, अगर वो हमारे पास दी गई हो कि गोले की त्रिज्या मान लो r है ना, तो गोले में पूरा का पूरा अगर गोले की बात करेंगे तो वहां पर केवल एक प्रकार का ही क्षेत्रफल है जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, वही गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वही गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गोले में संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, समझ में आई बात, है ना। तो गोले के लिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक बराबर होता है। तो अगर हम गोले का, है ना, गोले का वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये गोले के लिए है। संपूर्ण पृष्ठ गोले का बोलेगा तब भी 4 पाई आर स्क्वायर करोगे, वक्र पृष्ठ गोले का बोलेगा तब भी 4 पाई आर स्क्वायर ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे पास, जो कि यहां पर तो नहीं है लेकिन अर्धगोले की। ठीक है, मैं यहां पर समझा देता हूं अर्धगोले की। तो अर्धगोला बेसिकली कैसा दिखता है ना, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये इस तरह से हो गया, और उसके बाद मान लो ऐसा, है ना, अगर आप इसको ऐसे समझ पाए। ठीक है, ये अर्धगोला। अर्धगोला जैसे कि घरों में कटोरा होता है, खीर का कटोरा जिसमें हम लोग खीर खाते हैं, ठीक है ना, घरों में जो कटोरी होती है उसको अर्धगोला बोलते हैं, है ना, कटोरी कटोरा जो भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम क्या बुलाते हैं, अर्धगोला बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं अर्धगोला। क्या बुलाते हैं इसको, हम बुलाते हैं आपका अर्धगोला बुलाते हैं। ठीक है जी, तो अर्धगोले की त्रिज्या अगर हमको दे दी जाए, अर्धगोले के आधार की त्रिज्या हमको दे दी जाए, तो यहां पर दो चीजें हैं। अगर अर्धगोले का केवल पूछा जाए आपसे वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर केवल पूछ ले, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहां पर हमसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, क्या बोल दे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमसे अर्धगोले का बोल दे, तो ये हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि उस केस में हम आधार के क्षेत्रफल को भी शामिल कर लेते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ये जो वक्र वाला भाग है इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर के टोटल 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्धगोले की कहानी हो गई है ना। एग्जाम्पल समझ गए आप, जैसे घरों में कटोरी है वो अर्धगोला है। ठीक है, गोले को जस्ट आधा कर दिया जाए तो अर्धगोला बनता है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार के क्षेत्रफल को उसमें शामिल करना होता है। चलिए अब बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है यहाँ पर कि पीतल से बने एक अर्धगोले कटोरे का आंतरिक व्यास, पहला ही सवाल अर्धगोले पर है कि पीतल से बने एक अर्धगोले कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपने पेन को इसलिए मोटा कर रहा हूं ताकि मैं ऐसे समझा पाऊं कि ये कुछ इस प्रकार का मामला है। देख पा रहे हैं हमको यहाँ पर अर्धगोले, अब मैं उसको पतला कर दूंगा बिल्कुल ताकि हम यहाँ पर समझ पाए। पीतल से बने अर्धगोले कटोरे का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास यहां से लेकर के मैं यहां तक की बात करूंगा। ये आंतरिक व्यास है ना, हमारे पास आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है। ठीक है, ओके, इसको हम लिख देते हैं 10.5 सेंटीमीटर। ओके, 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें आंतरिक पृष्ठ पर, ये जो आंतरिक पृष्ठ है इस पर, बाहर वाले पृष्ठ पर नहीं, हमसे बोल रहा है कि आंतरिक पृष्ठ पर अगर हमें 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से कलई कराना है ना, सॉरी 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर हमें कलई कराना है, सफेदी कराना है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई कुल व्यय बताइए। तो अगर हम यहां से निकालें आंतरिक, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ बराबर हम यहां से निकाल सकते हैं कितना, अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठ बोल रहा है तो हम यहां पर सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर ही करेंगे। और 2 हो गया, पाई का मान यहां से हम ले सकते हैं 22/7। और त्रिज्या को ध्यान से देखोगे, व्यास 10.5 है, तो यहां से आंतरिक त्रिज्या अगर मैं लिखूं तो कितनी हो जाएगी, यहां से इसकी आंतरिक त्रिज्या बराबर हो जाएगा, नोट करिएगा, आंतरिक त्रिज्या बराबर 10.5 का जस्ट आधा, है ना, 10.5 का जस्ट आधा। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं 10.5 बटे में आपके पास 2, और अगेन आर स्क्वायर है तो यहां से भी 10.5 बटे में आपके पास 2। यहां से 1 से 1 को हम काट सकते हैं, 1 से इस 22 को काट सकते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास 11 बटे में 7। ये बना हमारे पास 105 गुणे में 105। मैंने 105 किया, दशमलव हटा दिया है, नीचे पर मैं सीधे सीधे 100 लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 105 गुणे 105 लिख दो। अच्छा, इसको भी थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको भी 5 से काटेंगे। अच्छा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आया, 5 दूनी 10, ये 0 आया, 20 आया। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 21 और यहाँ पर आएगा आपके पास में 4। ठीक है, तो अब हमारे पास और सिंपल बच गया 11/7 गुणे में 21 गुणे में 21 बटे में आपके पास 4 बच रहा है। ठीक है, 7 से 21 को 3 बार में काट दोगे, फिर यहां से बचेगा 11 गुणे में 63, 63, 3 और बटे में आपके पास 4। 11 गुणे में 63 कितना बनेगा, 693, 693 डिवाइड बाई 4। 693 डिवाइड बाई 4
अगर हम यहाँ से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दिया 693 को, तो 4 एकम 4, यहाँ से आया 2, फिर यहाँ से 7 चौक 28 होता है, ये बचा 1, यहाँ से आया 3, 4 तिक 12 होता है, यहाँ से आया आपके पास 1, दशमलव लगाया, 0 लगाया, 4 दूनी 8 होता है, यहाँ से 2 आया, 4 पंजे 20, तो 173.25, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि ये आया हमारे पास 173 पॉइंट में आपके पास 25 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, बिल्कुल सही है ना। तो हमारे पास आंतरिक पृष्ठ कितना आया है, आंतरिक वक्र पृष्ठ हमारे पास आया है 173.25। कितना आया, 173 पॉइंट में आपके पास 25। डन है, 173 पॉइंट में आपके पास में 25 आया। अब हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ में कलई कराने का व्यय। तो कलई कराने का जो व्यय है वो कितना है। सबसे पहले हमें दिया है कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कलई करवाने की जो दर है पहले वो देख लेते हैं। कलई कराने की जो दर है वो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए लग रहे हैं। तो यहां से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 बटे में 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो कुल व्यय हमारे पास कितना आ जाएगा, कुल व्यय हम अगर निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 173.25 गुणे में आपके पास 16 है ना, बटे में आपके पास 100, बटे में आपके पास 100। चलो ठीक है जी, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर पॉइंट लगा दोगे तो ये बन जाएगा 173 पॉइंट में आपके पास 25 गुणे में आपके पास 16, 16 से मल्टीप्लाई करो तो 6 पंजे 30 की 0 हाथ से लगी 3, 6 दूनी 12, 3 15 हाथ से लगी 1, 6 तिक 18, 1 19, 19 की 9 हाथ से लगी 1, 7 छंग 42, 1 43 की 3 हाथ से लगी 4, 6 कम 6 4 10, 103950। उसके बाद क्रॉस, यहां से बचा 5, यहां से बचा आपके पास 2, फिर ये बचा आपके पास 3, ये बचा 7, ये बचा 1, 0, 5 + 5 आपके पास 10 की 0 हाथ से लगा आपके पास 1, 9 2 11, 1 12 की 2 हाथ से लगी आपके पास 1, 3 3 6 1 7 हो गया, और 7 यहाँ पर एज आ गया, 1 और 1 2 हो गया, यानी कि ये हमारे पास कितना बन गया 2772000। ठीक है, और 2 पॉइंट के बाद बटे में आपके पास 100, यानी कि ये आपके पास बन गया 27.72 रुपए। कितना बना 27.72 रुपीज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए 27.72 रुपीज। चलिए ठीक है जी, डन है मामला, 27.72 रुपीज इतना आएगा। चलो अगले उस पर आते हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के लिए सेम होता है, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर कुछ और तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूं कि 4πr² बराबर में 154 है। ठीक है, यहां से हमारे पास 4 से 154 को काट दीजिए, तो पाई की वैल्यू अगर हम यहां से लिख दें 22/7 इंटू में r², तो कितना हो जाएगा 4 तिक 12, ठीक है, और 3 आ जाए 4 3 24, 36 बन गया। यहां से r बराबर हम उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो यहां से r² बराबर में, ठीक है, यहां से r² बराबर में कितना हो जाएगा 36 इंटू में आपके पास 7 अपॉन में आपके पास 22 है ना, अपॉन में आपके पास 22 हो जाएगा। यहां से अगर आप करोगे कैलकुलेट तो कितना आ जाएगा 7 6 42 की 2 हाथ से लगी आपके पास 4, और 7 7 चौक 28,
4 25 332 है ना, 332 अपॉन में आपके पास 22। ये तो थोड़ा सा हमारे पास डेसिमल में आंसर आ रहा है क्या है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 तिक 12, ठीक है, और यहां से 4, नहीं 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 नहीं, ये गलत किया है ना, रुक जाओ। वही तो हम कहें कि कुछ तो दया गड़बड़ है मामला। रुक जाओ, वापस से लिख देता हूं, कैलकुलेशन गड़बड़, रुक जाओ। हाँ, तो 4 पाई, जितना तेजी से करो ना उतना कैलकुलेशन की खास बात है, चाहे जितना भी कोई हो, जितना फास्ट करने की कोशिश करो अक्सर गलती हो जाती है। लेकिन हाँ, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहां पर यही फास्ट कैलकुलेशन रिक्वायरमेट होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कैसा है। तो ये हमारे पास 154 है, ठीक है जी। यहां से 4 हो गया, ये हो गया आपके पास 22/7 गुणे में आर का स्क्वायर 154। आर स्क्वायर बराबर बनेगा 154 गुणे में आपके पास 7 बटे में 4 गुणे में आपके पास में 22, ठीक है। ये हमें पता है कि 7 दूनी 14, 22 सत्ते 7 बार में चला गया, तो आर स्क्वायर बराबर ये बन गया आपके पास 49 बटे में आपके पास 4। तो यहां से रेडियस आ जाएगा आपके पास 7/2 के बराबर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर आंसर। 3.5 सेंटीमीटर आंसर। इतना इजी पीजी क्वेश्चन था। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है ना। तो माना चंद्रमा, ठीक है, माना चंद्रमा की त्रिज्या जो है हमारे पास वो है आर, ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की जो हमारे पास में त्रिज्या है वो है हमारे पास, इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, ठीक है, ज्यादा सही है, R1 R2। चंद्रमा का व्यास यानी कि 2 टाइम्स R1 जो है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 है पृथ्वी के व्यास का, 2 टाइम्स R2 का, 2 से 2 कट गया, यानी कि R1 हमारे पास 1/4 है R2 का। यही मतलब हुआ R1 हमारे पास 1/4 होगा R2 का, ठीक है। तो हमें उनके दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों गोलाकार है ना इसलिए पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, ये हमारे पास बन जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। दोनों का अनुपात, अगर मैं अनुपात की बात करूं, है ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दे, अनुपात क्या बना R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बना R1 बटे R2, मतलब कि 1/4 का स्क्वायर, यानी कि 1 बटे में आपके पास में 16 बना, 1 बटे में 16, यह अनुपात आएगा। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1 बटे में 16 के बराबर। चलिए, अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। किससे बना है, 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो भाई अर्धगोलाकार कटोरे की बात कर रहा है, फिर से हम अपना पैर मोटा कर देंगे थोड़ा सा ताकि हम कटोरा बना पाए वैसा, ठीक है। चलो, अब दिख रहा है बिल्कुल कटोरा, नीचे वाला और परफेक्ट बना सकते हैं। चलिए, डन है। तो यहां पर अगर हम देखें, हाँ जी, अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। कितना, 0.25, यानी कि ये जो मोटाई है हमारे पास, ये मोटाई की अगर हम बात करें तो मोटाई आपके पास 0.25 सेंटीमीटर है। मोटाई हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर है। और आंतरिक त्रिज्या की अगर हम बात करें, ठीक है,
आंतरिक त्रिज्या की बात करें, आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या आर बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे बोल रहा है कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट करिएगा, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि आउटर, आउटर 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 का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें सबसे पहले यहां से आंतरिक त्रिज्या है तो बाह्य त्रिज्या यहां से लिख सकते हैं, यहां से हम बाह्य त्रिज्या लिख सकते हैं। बाह्य त्रिज्या मान लो हमने कैपिटल आर बोल दी, तो ये आपके पास हो जाएगी 5.025, ये बन जाएगी आपके पास 5.25 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या 5.25 सेंटीमीटर बन जाएगी। क्लियर है? अच्छा, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर? 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहां से 2 हो गया, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं, और त्रिज्या हमारे पास 5.25 है, 5.25 है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 5.25 है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहां से बन जाएगा 2 गुणे में 22/7 गुणे में 5.25 गुणे में 5.25, ठीक है, बटे में मान लो हमने दशमलव हटाया 100 कर लिया, यहां से दशमलव हटाया हमने 100 कर लिया। इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं भाग वक्त दे करके, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे में आपके पास 22/7, यहां से हो जाएगा 5 से भाग दो तो 105 आएगा, यहां पर आएगा 5 दूनी 10, 20 आएगा, इधर से 5 कम 5, ये भी बनेगा 105, और यहां से बचेगा आपके पास में 20। ठीक है, अभी भी कटेगा यहां से, तो कैंसिल करोगे, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 चको 20, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 चको 20, यानी कि ये बन गया आपके पास 2 गुणे में 22/7 गुणे में 21/4 गुणे में आपके पास 21/4। ठीक है, यहां से अभी और काट सकते हैं, 2 से 4 को 2 बार में, 2 से 22 को 11 बार में, 7 से 21 को 3 बार में, तो ये बचेगा 11 गुणे में 3 गुणे में आपके पास 21 बटे में आपके पास 4, बटे में आपके पास 4। क्या इतना ही बच रहा है? कुछ और तो नहीं बच रहा है? एक बार कैलकुलेशन रीचेक जरूर कर लेना, कि कई बार क्या होता है कि हम मिस कर देते हैं। ठीक है, 2 गुणे में 22/7 तो 21, ठीक है, 21/4, 21/4, फिर यहाँ से 7 21, 2 से काटा 2 बार में, 2 11 बार में 21/4 वो बच गया। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास अगले पेज में 11 गुणे में आपके पास 3 कम 3, 3 दूनी 6, 63, कितना बना? 63 बटे में आपके पास 4, ये बन गया 693 बटे में आपके पास 4, 693 डिवाइड बाई 4। क्या पूछ रहा है हमसे? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको तो तुम खुद ही कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, आंसर लिख देना, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो, 693 डिवाइड बाई 4, पॉइंट में कितना आंसर आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट में कितना आंसर आएगा जल्दी से फटाफट से लिख करके बताइए। ठीक है जी, हाँ जी, कितने आ रहा है? 173.25, इतना कुछ आ रहा है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबने चेक कर लो एक बार। ठीक है, इतने हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। किसको? एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। नंबर 2 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 3 ऊपर और नीचे प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, ऊपर और नीचे प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है जी। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फटाफट से मतलब आंसर कर सकते हो। लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r गोले को पूर्णतया घेरे हुए इस तरीके से, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखोगे अगर बेलन की त्रिज्या r है, यहां से अगर हम देखें, अगर बेलन की त्रिज्या मान लो ये आपके पास में r है, ठीक है, तो गोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी बिल्कुल बराबर है, तो गोले की त्रिज्या भी आपके पास में r हो जाएगी, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 इंटू में पाई इंटू में r स्क्वायर के बराबर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा फॉर्मूले ही लिखने केवल, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, याद है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच के बराबर। किसके बराबर? 2 पाई आर एच के बराबर। अब यहां से जरा देखो कि ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और यहां तक भी आर होगा, तो कुल मिलाकर के ऊंचाई एच हमारे पास, ऊंचाई एच कितनी बन जाएगी हमारे पास, आर प्लस आर यानी कि 2r के बराबर। ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू में पाई इंटू में रेडियस इंटू में ऊंचाई भी 2r बन गई। कितना बन गया? 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर बन गया। कितना बन गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहां पर अनुपात की अगर हम बात करेंगे तो अनुपात आपके पास 1:1 का अनुपात है, तीसरा आंसर, ठीक है। अनुपात हमारे पास 1:1 का अनुपात होगा, ठीक है जी। चलिए अनुपात आपके पास 1:1 के बराबर हो जाएगा, डन। अब बात करेंगे हम आयतन के विषय में, ठीक है। अभी तक हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात की, आयतन क्या होता है। तो देखो शंकु का जो आयतन है, यानी कि मान लो हमारे पास में एक शंकु है, ठीक है, हाँ जी, ये आपके पास मान लो एक शंकु है, इसकी ये हमारे पास ये लंबवत ऊंचाई है और ये हमारे पास त्रिज्या है। तो शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3, याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पाई आर स्क्वायर एच ये किसका आयतन है। अगर मैं पाई आर स्क्वायर, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो शंकु का आयतन है, ये तो हमें पता है। मैं पूछूं कि पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये किस ठोस का आयतन है, ये किस ठोस का आयतन है, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि पाई आर स्क्वायर एच किस ठोस का आयतन है। जी हाँ, पाई आर स्क्वायर एच एक हमारे पास बेलन का आयतन है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये आयतन होता है हमारे बेलन का, किसका? बेलन का आयतन होता है। बेलन मतलब कि जो इस टाइप का होता है ना, ये हमारे पास बेलन है। तो बेलन का आयतन हमारे पास, बेलन का आयतन हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, ठीक है जी। चलिए तो यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, बस यही चीज है। अब इसका क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहां से मैं सीधे क्या लिख सकता हूं, त्रिज्या यहां से r बराबर लिख सकता हूं 28 का आधा यानी कि 14 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। आयतन हमारे पास में दिया गया है, आयतन हमें दिया है जो कि है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया है।
तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीन चीजें हमें ज्ञात करनी है। शंकु की ऊंचाई, सबसे पहले हमें आयतन का फॉर्मूला पता है कि भाई ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, और ये हमारे पास 9856 है। वैल्यू रख देते हैं 1/3, पाई हमारे पास 22/7 हो गया। त्रिज्या आर का मान 28 का आधा 14 गुणे में 14 बटे में आपके पास यहाँ पर एच, और ये बन गया 9856। अब यहां से काटना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो जो कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा 14 है ना, और यहां से पहले 2 से ही इस पद को भाग दे देते हैं, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये कट गया हमारे पास। उसके बाद पुनः अगर मैं इसको 7 से काटूं, 7 दूनी 14, 7 सते 49, फिर 7 चौको 28, 704 हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो 7 7 चौक 28, 700, ठीक है। यहां से 704 बचा, फिर 2 से भी इसको हम दे सकते हैं भाग, तो दे देंगे 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 352, ठीक है जी। तो हमारे पास बचा अभी तक 1/3, यहाँ से 22 बचा, यहाँ से h बटा, और यहाँ पर 352 बचा है, ठीक है। 11 से भाग दे तो 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 दूनी 22, 2 बचा, 2 16 बार में चला गया, h का मान 16 32 16 तक 48 है, यहाँ से 16 बचा, 16 तक 48, यानी कि 48 मीटर बन गया। कितना बन गया? 48 सेंटीमीटर। h की वैल्यू हमारे पास 48 सेंटीमीटर आ गई है, फटाफट से नोट कर लीजिए। क्लियर है? h की वैल्यू हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। चलो डन है। अगली चीज हमसे, ये पहला आंसर हो गया। सेकंड पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। सेकंड चीज हमसे पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो हमें पता है कि तिर्यक ऊंचाई जो होता है वो हमारे पास एल होता है। क्या होता है? एल। और एल जो होता है वो वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 48 का स्क्वायर, है ना, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यानी कि 14 का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, 14 का स्क्वायर। तो पहले तो यहाँ से 48 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा? 48 यानी कि 50 में से 2 का कम इसका स्क्वायर निकालना है, तो 2500 तो ये बन गया। फिर यहां से 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो माइनस में आपके पास 100 बना, प्लस में आपके पास 4 बना, ठीक है। तो ये बन गया 2500 में 100 कम कर दो तो 2400, 2404 बन गया। दिस इज 2404, है ना। ये हमारे पास कितना बन गया? 2404 प्लस में 14 का स्क्वायर हमारे पास 196, यानी कि 2404 में अगर मैं 196 ऐड कर दूं, 6 + 4 10, हाथ से लगी 1, 9 1 9 1 10 की 0, हाथ से लगी 1, 4 1 5 1 6, ठीक है। ये बना आपके पास 2600। कितना बना? ये हमारे पास में रूट के अंदर कितना बन गया? 2600, ठीक है। हमारे पास रूट के अंदर कितना बन गया? आपके पास रूट के अंदर आपके पास बन गया, एक सेकेंड, 2500 में रुकिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है क्या? रुकना। कुछ तो गड़बड़ है दया, कहीं गड़बड़ है क्या? 2AB 25 दूनी, सॉरी, ओ सॉरी, यहां पर गड़बड़ है। 50 दूनी 100, 200 बनेगा ना, प्लस में 4। ओके ओके, यहां पर गड़बड़ है, तो ये बनेगा आपके पास 2304, सॉरी,
ओके, यहाँ पे गड़बड़ है, ये बना हमारे पास 2304 और ये बना हमारे पास 196। तो ये कितना बन गया, 6 4 10, 9 1 10, 3 1 4 1 5, तो 2500। तो ये हमारे पास बना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सही आ रहा है। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया था ना मैंने, 2AB करना था, मैंने 100 कर दिया था, 2 का गुणा नहीं हुआ था। चलो जी, तो ठीक है, 25 का गुणा करना था मैं। चलो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास में 50 आ चुकी है, शंकु की ऊंचाई हमारे पास 48 आ चुकी है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा हिस्सा है हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू में आर इंटू में एल। तो ये बना 22/7, त्रिज्या हमारे पास में 14 सेंटीमीटर के बराबर, और एल का मान हमने 50 ऑलरेडी निकाल लिया है। बहुत बढ़िया। चल, तो 7 2 जा 14, तो यहां से 5 दूनी 10, तो 22 गुणे में 100, तो बन गया आपके पास 200, कितना आ गया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास निकल के आ गया। डन है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास निकल के आया। एवरीवन क्लियर, यस और नो, पक्की बात, डन है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फर्स्ट का स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद यहां से सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर यहां से थर्ड पार्ट में तो कुछ है नहीं। चलो अगला है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। किसके परितः घुमाया जाता है, भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जो ठोस प्राप्त होता है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को हम घुमा रहे हैं। तो मान लो एक समकोण त्रिभुज है, 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा होगी, और मान लो उसको हमने इसके 12 सेंटीमीटर, मान लो उसको हमने 12 बोल दिया, इसको हमने बोल दिया 5। ठीक है, एक परितः, यानी कि अगर हम 12 सेंटीमीटर वाली इस भुजा के परितः घुमाते हैं, तो आप ऐसे समझिएगा कि मान लो ये एक लंबवत वाली लंबी वाली 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर वाली है। अब मैं अगर ये बोलूं कि मैं इसके अबाउट में ऐसे रोटेट कर रहा हूं, मतलब ये तो ऐसे घूम जाए, मान लो मैं ऊंचाई हूं, ठीक है ना, ऐसे समझना, और ये मेरा हाथ आधार है। अब मैं अपनी पोजीशन पर अगर ऐसे 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 करके घूम जाऊं, ठीक है, तो एक तरीके का शंकु फॉर्म, एक तरह का कोन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये एक प्रकार का हमारा कोन फॉर्म करेगा ऐसा। ठीक है जी, एक बहुत ही सुंदर कोन बनाया है मैंने, क्या बात है। ऐसा, ठीक है, ओके जी, एक हमारे पास ऐसा कोन बनेगा। चलो डन। अब हमें इस कोण का आयतन बताना है। तो भाई यहां से अगर हम देखेंगे तो ऊंचाई h का मान कितना है, 12 है, त्रिज्या r का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना। आयतन पूछ रहा है भाई, तो आयतन सीधे निकाल सकते हो, कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h। यहां से सारी वैल्यूज को रख दीजिए, 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 ले लो, या 3/4 ले सकते हो, आर का मान 5 है तो 5 का वर्ग ले लो, और यहां से 12 ले लो। ठीक है, तो ये बन गया 1/3 22/7, और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 की जीरो यहां से लगी, 5, 25 से कम 25, 5 30,
300 बचेगा, है ना, 12 पंजे 60, सही है। तो बेसिकली यहां से हमें सही तरीका तो ये है कि हम 1/3 लें, इसको 22/7 ना लेकर के इसको हम 3.14 लेंगे तो बहुत सुंदर चीज रहेगी, ठीक है। यानी कि 1/3 3.14 गुणे में आपके पास ये बना 300, यहां से बचा हमारे पास 100, ये हमारे पास बना 314, कितना बचा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास निकल के आ गया। 2 अंक यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आयतन आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेहूं की एक ढेरी, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, एक बार जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, ठीक है। जब हमने 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परिता घुमाया, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर वाली है, तो हम कुछ इस प्रकार से घूम गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक कोण बन गया, ये इसका जो भाग था ये हमारे पास इतना 5 त्रिज्या बन गई, ठीक है, ऊंचाई 12 बन गई, ठीक है। तो हमारे पास आयतन निकल करके आ गया। आ गया क्लियर, कोई डाउट, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारे पास सवाल क्या दिया गया है, इस सवाल में दिया है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। कैसी है, 10.5 मीटर व्यास, व्यास भाई हमारे पास में 10.5 मीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या अगर मुझे यहां पर लिखनी है तो ध्यान से रखना, गलती से 10.5 लिख के ना छोड़ दूं, इसलिए पहले ही 2 से भाग दे करके लिख देता। ऊंचाई हमारे पास 3 मीटर है, ऊंचाई हमारे पास में कितनी है 3 मीटर है, ठीक है। एक शंकु के आकार की है, शंकु के आकार की है भाई, ऐसी 3 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये हमारे पास 10.5 का आधा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आर है, ठीक है जी। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहां से, आयतन बराबर में 1/3 पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में एच, ये होता है, सॉरी, तो 1/3 हुआ, पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, और 10.5 का आधा गुणे में 10.5 का आधा, ऊंचाई h हमारे पास में 3 है, ऊंचाई h हमारे पास में 3 है, ये 3 से 3 को काट सकते हैं, यहां से हटाया 0, यहां से हटाया 0, 5 से भाग दे देंगे, यहां पर 5 से भाग दे देंगे यहां से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चक्को 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चक्को 20, ठीक है। चलो फिर यहां से 7 से 21 को 3 बार में काट देंगे, इसको हम यहां से 2 बार में 11 बार में काट देंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा 11 गुणे में आपके पास 3 गुणे में आपके पास 21, और डिवाइड में आपके पास 2 गुणे में आपके पास में 4, बहुत ही बढ़िया। तो ये बन जाएगा आपके पास 11 गुणे में 63 डिवाइड बाई आपके पास 8, तो ये बन जाएगा आपके पास 693 डिवाइड बाई 8, है ना, 693 डिवाइड बाई 8। तो यहां से ओके जी, हाँ जी, तो यहां से आपके पास कितना आ गया, जब मैं 8 से भाग दे देता हूँ 693 को, तो 8 45, 8 छंगट 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56, कितना आ गया हमारे पास, 9 में से 6 गए 3 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, नहीं, अरे 88 64 भी जाएगा ना, 8 से हमने 693 को भाग दिया 8 बार में, पहले तो 88 64 की 4, यहाँ से 5 आया, 8 45, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 की 8, यहाँ से आपके पास कितना बचा, 3 2 5 बचा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ से 0 आएगा, 8 छंग 48, फिर यहाँ से आपके पास 2 आएगा, फिर 0, 8 दूनी 16,
ये 4 8 5 40, 86.625, कितना बन जाएगा ये आपके पास? 86, यानी कि आयतन बराबर 86.625 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। आयतन 86.625 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज और पूछिए कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है ना। अब कैनवास यानी कि वापस से पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ना। कैनवास यानी कि वापस से पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। ये तो आयतन निकल करके आया है, ये हमारे पास आयतन है। हमसे बोल रहा है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। तो भाई देखो सेकेंड पार्ट यहां पर है कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। और कैनवास का क्षेत्रफल होता है हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो यहां से शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारे पास बन जाएगा आपके पास पाई इंटू में आर इंटू में एल के बराबर। पाई का मान 22/7। अच्छा यहाँ पर एल तो हमें पता नहीं है, ठीक है जी। त्रिज्या हमारे पास जो दी गई है वो 2.5 का आधा दिया गया है, यानी कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर त्रिज्या सॉरी एल निकालना पड़ेगा हमें, एल का मान, ठीक है, एल का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां से एल बराबर कितना आएगा निकालो सबसे पहले। तो इसके लिए हम पहले तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे एल का मान, जो कि होगा वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के बराबर। यहां से एच स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया? एच है हमारे पास 3 का वर्ग, 3 स्क्वायर, ठीक है। और आर हमारे पास में कितना है? 10.5 का आधा, यानी कि अगर मैं 2 से भाग देता हूं 10.5 को, तो 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से पॉइंट लगेगा, इधर से 5 आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से 1, 2 पंजे 10, 5.25 आएगा। दिस इज 5.25, यानी कि यहाँ पर 5.25 का वर्ग होगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर तो हमें 9 बनेगा। 5.25 का स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर रफ पर किस दिन के लिए बना है यूज करेंगे, यानी कि 5.25 गुणे 5.25। हम यहां से इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं 100 और 100 से भाग दे करके, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 से जाएगा, 5 एकम 5, पचम 25, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 दूनी 10, 20। फिर यहाँ से 105, यहाँ से भी आएगा आपके पास में 20। फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चक्को 20। फिर ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ से आएगा 5 चक्को 20, यानी कि ये बचा हमारे पास कितना? 21 का स्क्वायर बटे में आपके पास में 4 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हमारे पास होता है 441, और 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 16। तो अगर मैं 16 से इसको भाग देता हूं, तो 16 से भाग देंगे 441 को, कितना हो जाएगा? 16 32, 16 दूनी 32, 32 आएगा कुछ, 4 में से 2 गए, 2 आया 12, फिर यहाँ से 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 नैया 144 होता है, नहीं 16 8 8 चौको 32, 8 कम 8, 3 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 बार 6 18 की 8 हाथ से लगी 1, नहीं 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 रुक जाना, 28 बार में कर सकते हैं ना, 8 छंग 7 बार में कर लो, 7 छंग 42 की 2 हाथ से लगी आपके पास 4, 7 एकम 7, 7 4 11, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारे पास 11 में से 2 चले गए, हमारे पास कितना बचा? आपके पास 9 बचा।
और ठीक है 9 बच गया, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 80 यहाँ से 10 आएगा, 100 हो जाएगा आपके पास, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 96, फिर 4 आएगा, 16 दूनी 80, हाँ फिर 4 आएगा, 4 4 4, 16 दूनी 32, 32 32, फिर आएगा आपके पास 8, 27.5625, 16 पंजे 80, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा आपका 27.5625, 5625, ठीक है। 27 पॉइंट आपके पास में 5625 बचेगा, ठीक है। इसमें अगर मैं जोड़ देता हूं 9 को, कितना हो जाएगा, 27 और 9 हमारे पास में हो जाएगा 27, 36 आपके पास 5625, ठीक है। ये आपके पास कितना बना, 36.5625। अब मैं इसका रूट भी निकालूंगा, तो इसका रूट जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका रूट कितना निकल करके आएगा, है ना, लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास 6 है ना 046, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हमारे पास 6.046, अप्रोक्सीमेट इतना निकल के आ रहा है ना। आप लोग जरा कैलकुलेट करना आराम से, है ना, इस रूट को निकाल करके, क्योंकि समय का अभाव भी रहता है हमारे पास, तो उस हिसाब से मैंने इतना कर दिया। अब इसको अब रूट अब निकाल सकते हो, तो 6.046 अप्रोक्सीमेट इतना हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। इतने मीटर अप्रोक्सीमेट ये हमारे पास ये है, मतलब ये एल की वैल्यू है। तो यहां से पाई का मान हो गया आपके पास 22/7, त्रिज्या आर का मान हमारे पास कितना है, 10.5/2, 10.5/2। उसके बाद एल का मान है 6.046, 6.046, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये आएगा, यहाँ से बचेगा 22/7, फिर 5 कम 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 चौको 20, 21/4, 6.046, फिर यहाँ से 11, यहाँ से आएगा 2 बार में, ठीक है। 7 से 3 बार में कटेगा तो 11, और यहाँ से इसको भाग दोगे 2 3 6, 0 2 दूनी 4, यानी कि 11 गुणे में 3, गुणे में 3.023 बना, कितना बना, 3.023। यहाँ से बनेगा 11 गुणे में 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6, 0 3 तिकाई 9, 9.069 बना। फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 नहीं है 99, यहाँ से लगी 9, 11 छक्के 66, 66 में अगर आपने 9 जोड़ा तो 66 4 आपके पास कितना हो गया, 70, 70 5 75, तो ये आपके पास पूरा का पूरा 75, फिर 11 नहीं है 99, तो ये हमारे पास 99.759 आएगा। कितना आ जाएगा, 99.759 मीटर स्क्वायर हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल 99.759 मीटर स्क्वायर हमारे पास कैनवास का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट स्टिल हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में, इसलिए ये रफ वाला एरिया आपके कैलकुलेशन करने के लिए ही है, ताकि आप कैलकुलेशन किया करें वहां पर, मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ, आप भी वहां पे कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट है, जो कि है गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोला हमारे पास क्या होता है भाई, हमें सबको पता है, ठीक है। गोला इस तरीके का होता है, इसकी मतलब ये वृत्त लग रहा है, लेकिन वृत्त क्या, ये तरह से मैं बोल रहा हूं, ये हमारे पास है ना, मतलब गोला है पूरा, ठीक है, सॉलिड, ठीक है। गोले की त्रिज्या हमें पता है कि मान लो उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है।
नोट कर लीजिए, गोले का आयतन हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। अब यहां से अगर हमसे बोल दिया जाए कि भाई एक व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास 0.001 लीटर मिल्क आता है ना। पहले तो ये इकाई आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.001 लीटर। कितना होता है? 0.001 लीटर। इसी तरह एक और यूनिट ध्यान में रखिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर हमारे पास 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये दोनों यूनिट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, इस जगह पर कई सवालों में हमारे पास प्रयोग भी होती हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.001 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब यहां से हमारे पास सवाल है कि भाई व्यास दिया है तो त्रिज्या लिख सकते हैं 10.5 का आधा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल मिला के पॉइंट हटाया, 0 आया, तो कितना बन गया? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/4। कितना बना? 21/4 बन जाता है। अर्धगोलेकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? अच्छा, यहां से गोले का आयतन हमारे पास ये है। ठीक है, ये जो हमने लिखा है ये आपके पास में गोले का आयतन है, गोले का आयतन है। अगर हमसे अर्ध गोले का आयतन पूछा जाए, किसका आयतन पूछा जाए? अर्ध गोले का आयतन पूछा जाए, अर्ध गोले का आयतन पूछा जाए, तो अर्ध गोले का आयतन हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर। किसके बराबर होता है? 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोले का आयतन हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। क्लियर है? यहां तक कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। नोट कर लीजिए, अर्ध गोले का आयतन 4/3, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहां पर हमसे अर्ध गोले के लिए पूछ रहा है, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा? अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर। यानी कि 2/3 पाई का मान 22/7 रख देते हैं। त्रिज्या हमारे पास 21/4 गुणे में 21/4 गुणे में 21/4। ठीक है, इट इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव पार्ट। ठीक है, इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ठीक है, और हमें कितने लीटर दूध आ सकता है, तो यहां पर हमें दूध की मात्रा अगर हम लीटर में पूछें तो कितना आएगा? दूध की मात्रा अगर हमें लीटर में बतानी है, किसमें बतानी है? लीटर में बतानी है। तो पहले तो उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो। 7 तिहाई 21, 3 से 3 कट गया, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, 2 से यहाँ पर 22, 11 बार में कट गया, तो हमारे पास बचा यहाँ पर 11 गुणे में आपके पास 21, फिर गुणे में आपके पास 21 बटे में आपके पास, देख लेना, 7 3 21, 3 से 3 कट चुका है। ठीक है, यहाँ से 2 से 4 को 2 बार में काट दिया, फिर ये 2 से 22 को 11 बार में, तो 11 गुणे 21 गुणे 21, नीचे पर 4 गुणे में 4 बचा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हमें लीटर में बताना है, तो यानी कि 0.001 लीटर है ना, 0.001 लीटर रहेगा, 0.001 लीटर रहेगा। ठीक है, तो अब यहां से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो निकल के आ जाएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 है ना, कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे। 21 का स्क्वायर होता है 441। अब इस 441 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 11 कम 11 की 1 हासिल लगी 1, 11 चौक 44, 1 45 की 5 हासिल लगी 4, 11 चौक 44, 44 में 5 ऐड करोगे, सॉरी 11 चौक 44, 44 में 4 ऐड करोगे 48, 4851 कितना बनेगा? यहां से आपके पास बन जाएगा 4851।
और नीचे पर आपके पास कितना है 16 है, और गुणे में आपके पास कितना है 0.001, कितना है 0.001। इसको भी भाग दे दोगे तो 16 से 4851 को भाग दे देंगे, 16 का 32, 16 तिक 48, ठीक है। फिर यहाँ से आपके पास 5 आएगा, फिर 0 लगाओगे तो 51 और आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 16 32, 16 तिक 48, फिर यहाँ से कितना हुआ 250, 3 दशमलव लगाओगे 0 आएगा, 16 कम 16, फिर यहाँ से आपके पास कितना हो गया 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2 और 1 चले गए 14, फिर यहाँ से 0, तो 16 अट्ठे एक बार 8 बार में चला जाएगा, 8 छंग 48 की 8 हासिल लगी, 16 नहीं है 144 होता है ना, ठीक है। तो 8 छंग 48 की 8 हासिल लगी 4, 8 एक कम 8, 8 4 12, तो ये बना 10 में से 8 गए 2 आया, 4 में से 2 गए 1 बचा, ठीक है। फिर यहां से आपके पास 16, ठीक है, 16 16 पंजे 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, ठीक है, 16 छक्के 96, 7 बार में चला जाएगा, ठीक है, 7 बार में, 7 छंग 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 एकम 7, 7 4 11, यहां से आया आपके पास में 8, फिर 16 पंजे 80, तो ये बना हमारे पास 303.1875, ठीक है, 1875.001, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.3031875 लीटर। कितना बनेगा 0.3031875 लीटर, यानी कि हम इसको अप्रोक्सीमेट 0.303 लीटर लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट, मतलब एग्जैक्ट आंसर तो ये है अप्रोक्सीमेट 0.303 लीटर, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो कैलकुलेटिव होता है थोड़ा सा ये वाला हिस्सा, तो हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करें गोले अर्धगोले में तो बस यही है, फॉर्मूला रखो आंसर निकालो, फॉर्मूला रखो आंसर निकालो, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ यही सारी चीजें हैं। चलिए, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन बताइए। यानी कि अगर एक बात करें, एक अर्धगोलाकार टंकी है, मान लो इस टाइप की टंकी है ना, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अर्धगोलाकार टंकी है हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे की चादर से बनी है। कितने 1 सेंटीमीटर मोटाई जो है हमारे पास वो है 1 सेंटीमीटर, मोटाई हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, मोटाई 1 सेंटीमीटर है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या हमारे पास 1 मीटर हो, है ना, आंतरिक त्रिज्या की अगर हम बात करें, आंतरिक त्रिज्या अगर आपके पास में 1 मीटर हो, कितनी हो आंतरिक त्रिज्या अगर आपके पास 1 मीटर हो, तो टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन, तो लोहे का आयतन कैसे आएगा, अगर मैं बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा दूं, यानी कि मान लो अगर मैं ऐसे ये बोलूं कि ये मान लो R1 है और यहां से लेकर के ये हमारे पास मान लो R2 है, तो मैं बोल सकता हूं कि लोहे का आयतन 2/3 पाई R2 का क्यूब माइनस में 2/3 पाई R1 के क्यूब के बराबर होगा। यानी कि बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटाने से सिर्फ इस लोहे का ही आयतन बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 2/3 पाई ब्रैकेट क्लोज R2 क्यूब माइनस में R1 क्यूब, R2 क्यूब माइनस में R1 का क्यूब। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, R1 हमारे पास आंतरिक त्रिज्या,
अब यहाँ पर हर चीज सेंटीमीटर मीटर का थोड़ा सा ध्यान समझ रखिएगा, है ना। आंतरिक त्रिज्या हमारे पास R1 बराबर में 1 मीटर है, R2 हमारे पास 1 प्लस में 1 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो 1 सेंटीमीटर 0.01 यानी कि 0.01 यानी कि बन जाएगा आपके पास 1.01 इतने मीटर हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास R2 कितना हो जाएगा 1.01 मीटर, क्योंकि ये R1 1 है और ये मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास यहां से बनेगा 2/3 पाई, यहां से R2 यानी कि 1.01 का होल क्यूब माइनस में R1 का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। थोड़ी बहुत मेहनत आप करना चाहेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मेहनत यहाँ पर हम करना चाहिए, बिल्कुल करो फटाफट से। 1.01 यानी कि हमें 101 का क्यूब करना है। मैं तो रफ वर्क यहाँ पर करूंगा, मेहनत करो भाई साथ में। 101 का क्यूब करना है, मतलब मैं 100 प्लस में 1 का क्यूब करूंगा। फॉर्मूला यहां लगा दूंगा, आइडेंटिटी बचपन में जो पढ़ी है अपन ने, कि पहले का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, उसके बाद 300 3ab इंटू में आपके पास 101, तो ये बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लस में 1, यहां से बनेगा 303 और उसके बाद 2 0, ऐसा कुछ बनेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और यहां से a प्लस b, तो सबको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 1 5, यानी कि 30300, फिर यहां से 1, सबको ऐड कर दो, ये बना 1, फिर ये बना 0, फिर ये बना 3, फिर ये बना 0, फिर ये बना 3, फिर ये बना 0, फिर बना कितना बना 1030301, क्या बना। अच्छा, 101 का क्यूब क्या है 2 डिजिट के बाद, यानी कि हमारे पास 2 2 4 2 6 1 पॉइंट, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां तो कुछ कैलकुलेशन बनेगी नहीं, ये हमारे पास बनेगा 2/3 इंटू में पाई, और यहां से ये बना आपके पास 1.030301 1.030301, और इसमें हम माइनस करेंगे आपके पास 1, ये आपके पास बन जाएगा 2/3 इंटू में पाई, 1 माइनस कर दिया तो आपके पास 0.03030301, ठीक है जी, 0.030301। अब बस इसको एक बार और कैलकुलेट कर लो, ठीक है जी, इसको एक बार और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये लगभग लगभग हमारे पास आंसर 0 पॉइंट कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट और आपके पास 06348 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है जी। 0.06348 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट हमारे पास इतना निकल करके आ जाएगा, जो आयतन है लोहे का आयतन इतने मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट निकल करके आ जाएगा। डन, चलिए इसी तरीके से हमारे पास ये सवाल भी है जिसमें गोले का आयतन जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का दिया हुआ है, तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, यानी कि 4πr² बराबर में 154 है, यानी कि यहां से 4 गुणे में 22/7 गुणे में r² बराबर 154 है। अभी निकाला था r 3.5 कुछ आया था शायद, है ना। तो यहां से 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44,
ठीक है। फिर 2 से किया 7 बार में, तो यहाँ से r बराबर हमारे पास आया मतलब 7 गुणे 7 बटे में आपके पास 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो बेसिकली r मेरे पास 7 बटे 2 आएगा, यानी कि 3.5। त्रिज्या 3.5 आ गई है। आयतन पूछा है तो आयतन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4/3, और यहां से पाई गोले का r³ यानी कि 3.5 का होल क्यूब। तो बस 4/3 है, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, फिर यहां से 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 कैलकुलेशन करिए। ठीक है, चलो तो इसको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। डन। तो इस तरीके से हमारे गोले और अर्धगोले के आयतन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। और आज के इस वन शॉट में हमारा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। अगला चैप्टर हमारा आखिरी चैप्टर होगा जिसमें हम सांख्यिकी को पढ़ने वाले हैं, तो वो हमारा लास्ट चैप्टर हो जाएगा, जिसको फिनिश करके आपका 9th क्लास का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।